खरगोन में बकरा ईद का पर्व मुस्लिम समाज द्वारा उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर देश की एकता, तरक्की और भाईचारे की कामना को लेकर दुआएं मांगी गईं। खरगोन में गुरुवार की सुबह बकरीद का पर्व धार्मिक आस्था और भाईचारे के माहौल में मनाया गया। शहर की दोनों ईदगाह सहित करीब 50 मस्जिदों में मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद की विशेष नमाज अदा की। बड़ी ईदगाह में सुबह 7:30 बजे मुफ्ती तारिफ साहब ने ईद की नमाज अदा कराई। नमाज के बाद देश में अमन, चैन, सुख शांति और तरक्की के लिए दुआ मांगी और एक दूसरे से गले मिलकर बकरीद की मुबारकबाद दी। संवेदनशील माने जाने वाले खरगोन में पर्व को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आया। ईदगाह और प्रमुख मस्जिदों के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। शहर में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन के अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग करते रहे। ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की गई। सुबह से ही मुस्लिम समाज के लोगों में बकरीद को लेकर उत्साह का माहौल देखने को मिला। लोग नए कपड़े पहनकर ईदगाह और मस्जिदों में पहुंचे, जहां तय समय पर विशेष नमाज अदा की गई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दी और आपसी भाईचारे का संदेश दिया। बकरीद के मौके पर धार्मिक परंपराओं के अनुसार कुर्बानी का सिलसिला दोपहर तक चलता रहा। यह प्रक्रिया शुक्रवार और शनिवार तक जारी रहेगी। प्रशासन की ओर से साफ सफाई और कानून व्यवस्था को लेकर विशेष इंतजाम किए गए। मुस्लिम समाज के सदर आशिफ प्रिंस ने शासन प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि व्यवस्थाओं को लेकर शासन प्रशासन द्वारा विशेष सहयोग किया गया। उन्होंने जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन सहित अन्य विभागों को धन्यवाद दिया। ईदगाह स्थल से ही सफाई व्यवस्था का संदेश दिया गया और खुले में कुर्बानी न करने की नसीहत दी गई। ईद का त्यौहार है। ईद उल अज़हा की नमाज अभी अदा की गई है और यह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की याद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बंदे अपने जानवरों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में कुर्बान करते हैं। वाक़या कुछ इस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी आजमाइश के अंदर गुजरी। बड़े बड़े इम्तिहानात से वो गुजरे और सबसे बड़ा इम्तिहान उनका जो रहा है अपने लख्त जिगर नूर नज़र को कुर्बान करना। इसका तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कुरान करीम के अंदर भी बयान फरमाया और ख़्वाब के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये पैगाम दिया कि आप अपने लख्त जिगर को कुर्बान करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये देखना चाहते थे कि आया मेरा बंदा मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करता है या जो बुढ़ापे की उम्र में उस औलाद की उससे ज़्यादा मोहब्बत करता है। यकीनन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इससे पहले भी बहुत बड़े बड़े इम्तिहानातों के अंदर कामयाब हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये बात अपने बेटे के सामने रखी तो बेटे ने एक बात ये कही, सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, कि अब्बू जी आपको जो पैगाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से दिया गया आप उसको कर गुजरिए और इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में से पाओ। एक पैगाम तो ये है। दूसरा पैगाम ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा को तामीर किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस शहर को अमन व अमान का शहर बना दे, इस शहर के अंदर खैर व बरकत नाज़िल। तो कुर्बानी का पैगाम यही दिया जाता है कि मुल्क के अंदर अमन व अमान की फ़िज़ा बहाल हो, अमन व अमान को बहाल करने की कोशिशें की जाए, प्यार मोहब्बत से रहा जाए, एक दूसरे की इंसानियत का एहतराम किया जाए, एक दूसरे की इज़्ज़त की जाए, ये पैगाम दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन।